हेलो एवरीवन। मैं हूं राहुल कुमार और आपका वन वाई एस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज जो हम शुरू करेंगे वो होगा जैन धर्म। ये वीडियो मात्र 3 या 4 मिनट की होगी और जो हम इसमें टॉपिक कराएंगे वे लगभग सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, लगभग ऑब्जेक्टिव सटीक क्वेश्चन और सटीक आंसर। तो ये जो 3-4 मिनट की वीडियो होगी इसमें हम अ, पूरा टॉपिक कवर करा लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जैन धर्म की। इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो जाता है प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। लेकिन जो जैन धर्म है उसे संगठित और विकसित करने का श्रेय 24वें तीर्थंकर महावीर को जाता है, महावीर स्वामी को। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए कुल, जिनमें से 3-4 है जो प्रमुख रहे। पहले थे ऋषभदेव, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में था और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कैलाश पर्वत पर हुई थी। बात करते हैं 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ की। इनकी जो इनका जो जन्म हुआ वो वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 100 साल की एज में हुई थी सामवेद पर्वत पर। प्रतीक चिन्ह इनका सांप है। 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम वर्तमान महावीर था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह शेर है। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि वज्र संघ के जातक कुल के शासक थे। कई बार ये यांत्रिक भी मिलता है। ठीक, इनकी माताजी का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी, और पुत्री का नाम यशोदा और पुत्र का नाम प्रियदर्शन था। वहीं दामाद का जो नाम था वो जमाली था, जो इनके सबसे पहले शिष्य रहे और इनके सबसे पहले विरोधी भी जमाली हुए, इनके दामाद ही हुए। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व गुरुग्राम वैशाली में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात करें तो इन्होंने 30 साल की एज में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया और उसके बाद ये मिले मखली गोसाल से, जिनके साथ ये 6 साल तक रहे। मखली गोसाल वे ही है जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई 12 साल की तपस्या के बाद और जरम्बिक गांव रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कैवलिन कहलाए। ठीक, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया और इनका जो निर्वाण है, इनकी मृत्यु है, वो पावापुरी स्थान राजगृह में 468 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म में 5 महाव्रतों की भी बात की गई है, जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, हिंसा न करना। सत्य मीन्स सदा सच बोलना। और अपरिग्रह, धन का संचय न करना। अस्तेय, चोरी न करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। पहले जो 4 महाव्रत है वे पार्श्वनाथ ने जोड़े थे और 5वां महाव्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ठीक, पार्श्वनाथ ने 3 सफेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान भी जैन धर्म में शुरू किया। जैन धर्म में 3 रत्नों की बात की गई है, जो है सम्यक ज्ञान, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना या वास्तविक ज्ञान की खोज में करना, सम्यक चरित्र, 5 महाव्रतों का पालन करना, ये जो 5 महाव्रत है, और सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में विश्वास करना। ठीक, कुछ और देखेंगे। जैन धर्म की कुछ मान्यताएं है, जैसे जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म में युद्ध और जो कृषि है उसमें भाग लेने पर भी प्रतिबंध है। लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कृषि भी नहीं करनी चाहिए जैनियों के अनुसार। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। वर्ण व्यवस्था, ठीक, जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। ये ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को भी नहीं मानते।
जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। जैन धर्म मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है। और जैन साहित्य की बात करते हैं, उसे आगम कहा जाता है। और ये जो है ये अर्धमगधी यानी कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग अनिवार्य नहीं मानते, और दिगंबर वे है जो वस्त्र त्याग अनिवार्य मानते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। श्वेतांबर के जो प्रमुख थे वे स्थूलभद्र थे और ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते हैं। इनके अनुसार जो महावीर स्वामी थे वो विवाहित थे, और जो 19वीं तीर्थंकर थी मल्लीनाथ, वो एक स्त्री थी, और इसी वजह से स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकारी मानते हैं। वहीं जो दिगंबर है उनके जो प्रमुख थे वे भद्रबाहु थे, और ये केवल भद्रबाहु की शिक्षाओं का ही पालन करते हैं। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। मल्लीनाथ एक पुरुष थे जो कि 19वें तीर्थंकर है, और स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है, स्त्रियां मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। तो ये था जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड ये लगभग सारे ऑब्जेक्टिव से ही थे, और अकॉर्डिंग टू मी ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बस बात यह है कि हमने आज समझाया नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक। तो जैन धर्म खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।